है गाइस, वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे। तो हम सारी वीडियोस बना रहे हैं। देखो, ये फिर से एक नया वीडियो है हमारा स्कीम्स को लेके, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं PT 365, हम उसको समराइज़ कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से रिलेटेड है दोस्तों, और बहुत सारी स्कीम्स हम कर चुके हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यह नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम की बात हो रही है। ठीक है, ये हो रही है NAIP की बात हो रही है, यानी कि नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये फेज़ सेकंड का है एंड इट हैज़ बीन इनिशिएटेड फ्रॉम 1 अगस्त 2020, यानी कि 1 अगस्त 2020 से 604 यानी कि 604 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हो रहा है, इनिशिएट किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। कुछ याद रहे ना रहे, ये इंसेमिनेशन प्रोग्राम से आप मिल्क प्रोडक्शन को क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। ये मिल्क प्रोडक्शन से क्या है रिलेटेड एक इनिशिएटिव है, और ये क्या करेगा, जो जेनेटिक मेरिट है, जो मिल्क है, एनिमल्स हैं जो दूध देते हैं वगैरह वगैरह, उनकी हाई क्वालिटी सीड्स को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। क्या करना है? इम्प्रूव करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि इनहेंस मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना और इम्प्रूव करना जेनेटिक मेरिट ऑफ मिल्क एनिमल्स। मिल्क एनिमल्स वो होते हैं जो दूध वगैरह देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब साइलेंट फीचर बताते हैं इसके क्या है। एम ऑफ द प्रोग्राम टू इंसेमिनेट ओवर 1 करोड़ बोवाइंस इन 6 मंथ एंड ईयर टैग देम विद पशु आधार। ठीक है, यानी कि 1 करोड़ जो बोवाइंस हैं उनको क्या करना, इंसेमिनेट करना, कितने, 6 मंथ के अंदर में, और उन्हें उनके कान में ईयर टैग लगाना, क्या, पशु आधार के नाम से। वो एक तरीके का पशु आधार है। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है जो प्रूव करेगा, ये प्रोवाइड करेगा किसको, एनिमल्स के लिए, क्या कि जो है एज टू अनेबल्स द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द एनिमल्स एंड यूनिकली विद द डिटेल्स एज द ब्रीड, एज, जेंडर एंड ओनर डिटेल्स। तो जो आधार है, जो पशु आधार है, यानी कि जो ईयर टैग है, वो क्या करेगा, उनकी ब्रीड, एज, जेंडर एंड उसकी जो डिटेल्स हैं, ओनर की डिटेल्स को क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा। जो एवरी काउ एंड बफेलो, यानी कि जो कोई भी गाय भैंस है अंडर AI के अंडर में जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस की बात हो रही है, विल बी टैग्ड एंड कैन बी टैग थ्रू द, किसके थ्रू टैग होंगे ये, इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ डेटाबेस के, इसे बोलते हैं INAPH। और NAIP जो कैंपेन है दोस्तों, नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, ये एक ऐसा कैंपेन है जो जेनेटिक अपग्रेडेशन, यानी कि जेनेटिक ऑर्डर होता है, जो DNA हम उसको क्या अपग्रेड करते हैं, ऐसा प्रोग्राम है जो कवर करेगा सारी ब्रीड्स ऑफ बोवाइंस की, सारी ब्रीड्स को, एंड उनके मिल्क प्रोडक्शन को, क्योंकि उनका जो मिल्क प्रोडक्शन हो उसमें एनहेंसमेंट हो, उनके बढ़ोतरी हो, किस पर, लो कॉस्ट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह यूज़ करके। और इसका जो गेस्टेशन पीरियड होगा, यानी कि जो गेस्टेशन पीरियड होगा फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोवाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स। तो ये कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स होगा दोस्तों। यानी कि जो गेस्टेशन पीरियड है, जो बेनिफिट्स होगा इन लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोवाइन का, वो दोस्तों 3 ईयर्स होगा। ठीक है, तो ये था इट्स ऑल अबाउट दिस स्कीम। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें। मिनिस्ट्री ऑफ, देखो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसमें है PM फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, यानी कि PMFME स्कीम्स की बात हो रही है। स्टैंड फॉर PM फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, आपको फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करना, और जो एग्जिस्ट करते हैं माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, जो एग्जिस्टेंस में है, यानी कि पहले से हैं, उनको क्या करना, अपग्रेड करना दोस्तों। ठीक है, इंटेंडेड बेनिफिशियरीज कौन है, यानी कि वो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज जो एग्जिस्टेड हैं वो इसमें बेनिफिशियरीज हैं, या जो FPOs होते हैं, ठीक है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो प्रोड्यूसर या कोऑपरेटिव्स होते हैं, ये सब क्या है, इसमें बेनिफिट मिलेगा इन लोगों के लिए। ये कैसी स्कीम है, साइलेंट फीचर इसके देखते हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैंने पहले कई बार बताया, 2 टाइप की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, और ये लॉन्च की गई थी कब, एज ए पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान, यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के पार्ट के तौर पर ये लॉन्च की गई थी।
और ये जो स्कीम है दोस्तों, ये कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा? ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम 2021 से 2024 टू 25, यानी कि 5 ईयर्स के लिए इम्प्लीमेंट की जाएगी। इसका जो आउटले है, इसका जो कॉर्पस है वो कितना है? 10,000 करोड़। कितना? 10,000 करोड़ दोस्तों, ठीक है। इस स्कीम के अंदर अगर बात करें, लगभग 2 लाख FME स्टैंड फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, दैट्स इट। तो जो FMEज हैं कि 2 लाख FMEज वो क्या होंगे? डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा उन्हें। इट विल बी गिवन डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? क्रेडिट लिंक सब्सिडी के फॉर्म में इन्हें डायरेक्ट क्या मिलेगा दोस्तों? फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। और इसका जो एग्जिस्टेंस इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो एंटरप्राइजेज हैं उन्हें क्या होगा? वो उनको अपग्रेड किया जाएगा। कैसे? दिस यूनिट कैन अवेल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, उनको कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी क्रेडिट के तौर पर 35% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो उसकी एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 35% क्या किया जाएगा? उनको क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। उनकी जो मैक्सिमम सीलिंग होगी 10 लाख पर यूनिट के अकॉर्डिंग दोस्तों। अब सीड कैपिटल की बात करें तो सीड कैपिटल में क्या है? ये 40,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, ठीक है। एंड ये प्रोवाइड किया जाएगा किसको? फॉर वर्किंग कैपिटल एंड परचेज ऑफ स्मॉल टूल्स के लिए, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट बात करें, जो FPOs या सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स हैं, इट वुड बी प्रोवाइड क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट, कितना? 35% फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा, इट वुड बी प्रोवाइड थ्रू क्रेडिट लिंक ग्रांट 35% फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, 35% फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, लैब, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग एंड इंक्यूबेशन सेंटर जो होंगे इसके थ्रू, FPO या सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या कोऑपरेटिव्स के थ्रू, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है सपोर्ट फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, ये सपोर्ट करेगा मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग को। इट विल प्रोवाइड टू डेवलप ब्रांड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स एंड ग्रुप्स विद 50% ग्रांट एट स्टेट और रीजनल लेवल, ठीक है। अब हम बात करें जो एक्सपेंडिचर है उसका शेयर होगा सेंटर और स्टेट के बीच में दोस्तों 60-40 का रेशियो। और किसके लिए? स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जिनके पास लेजिस्लेचर है। और 90 और 10 का रेशियो होगा दोस्तों, 90 और 10 का रेशियो होगा किसके? नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालय स्टेट्स के लिए। ध्यान रखना, ये पूछ लेता है कभी कभी। बात करें तो स्कीम जो एडॉप्ट करेगी कौन सा? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच पे काम करेगी, ठीक है। स्टेट वुड आइडेंटिफाई फूड प्रोडक्ट फॉर ए डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कोई भी स्टेट होगा वो उस हर स्टेट के लिए फूड प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इट कुड बी ए पेरिसेबल प्रोड्यूस बेस्ड प्रोडक्ट और सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट होंगे उस पर, या फूड प्रोडक्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सपोर्ट करेगा किसके लिए? कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, किसके लिए? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए दोस्तों, ठीक है। और इट विल फोकस ऑन वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट, ये जो वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट पर फोकस करेगी। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी MFP पर फोकस करेगी एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस करेगी स्कीम, ठीक है दोस्तों। इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च पे भी काम करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार देख सकते हो, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी देख लेना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी, ये ध्यान रखना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज इम्पोर्टेंट, इज द नोडल बैंक फॉर इस इम्प्लीमेंटेशन। क्या है? नोडल बैंक कौन सी है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UBI, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या हैं। द स्कीम वुड जनरेट टोटल इन्वेस्टमेंट approx 35,000 crore as well as 9 lakh skilled and semi-skilled employment and benefits 8 lakh units through access to information, training, better and exposure and formalization। तो ये एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं फ्रॉम दिस स्कीम दोस्तों, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे ये सारी स्कीम हमने कंप्लीट की है। आगे बात करें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सपोर्ट करेंगे किसको? फूड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के लिए, ठीक है, जो मिनिमम सेल या विलिंग टू मेक मिनिमम स्टूडेंट पे होगा। दूसरा सपोर्ट करेंगे क्रिएशन ऑफ ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैम्पियनशिप बने, ठीक है, कि आप फूड मैन्युफैक्चरिंग चैम्पियन बने। और स्ट्रेंथ करेंगे
सेलेक्ट इंडियन ब्रांड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स को, यानी कि वो क्या है, एक ऐसा ब्रांड तैयार करें जो ग्लोबल विजिबिलिटी या वाइडर एक्सेप्टेंस मिले उसे इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों। दूसरा क्या है, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ फार्म जॉब से इनको इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। और ये रेम्यूनरेटिव प्राइसेस ऑफ फार्म प्रोड्यूस को क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे, बिकॉज फार्मर्स की इनकम को ये हाई कर सकें दोस्तों। ठीक है, अब इसके साइलेंट फीचर देखते हैं। फर्स्ट वन, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दोस्तों, जिसमें गवर्नमेंट का यानी कि सेंट्रल का ही पैसा लगना है 100%। इसका आउटले जो कॉर्पस है यानी कि जो फंडिंग है वो 10,900 करोड़ यानी कि 10,900 करोड़ रुपए हैं। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, इंसेंटिवाइजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 4 मेजर फूड प्रोडक्ट सेगमेंट। बात करें तो रेडी टू कुक या रेडी टू ईट जो फूड्स हैं, इंक्लूडिंग मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट हो सकता है, या प्रोसीड फ्रूट्स या वेजिटेबल हो सकते हैं, मरीन प्रोडक्ट हो सकते हैं, या मोजरेला चीज़ हो सकता है, मोजरेला चीज़। यू कैन प्रोनाउंस योरसेल्फ, कर सकते हो आप जैसे चाहो। अब देखो, इनोवेट या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ एसएमईज़ की बात करें दोस्तों, ये क्या है, ये इंक्लूडिंग है फ्री रेंज जैसे एग, पोल्ट्री मीट, एग प्रोडक्ट्स। ये क्या है, एक इनोवेटिव या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो सकता है, किसमें, एसएमईज़ के थ्रू दोस्तों। दूसरा क्या है, सपोर्ट फॉर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एब्रॉड टू इंसेंटिवाइज इमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड्स। इंडियन ब्रांड्स को क्या स्ट्रॉन्ग करना, फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन ब्रांड एब्रॉड। द स्कीम इनिशिएट्स ग्रांट टू द एप्लीकेंट एंटिटीज फॉर स्टोर ब्रांडिंग, सेल्फ स्पेस होना चाहिए रेंटिंग के लिए या मार्केटिंग के लिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको क्या करेंगी, इसके ब्रांडिंग में और मार्केटिंग में जो एब्रॉड यानी कि विदेश में करोगे उसमें सपोर्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब स्कीम की बात करें, स्कीम इम्प्लीमेंटेड होगी कितने 6 पीरियड में, 2021-22 से लेकर 2026-27 तक। ये इसका टाइम पीरियड दिया, एक बार जरूर 2 से 3 बार देखे जाएगा, क्योंकि आपको वो कंफ्यूज कर देगा। 26-27 की जगह 25-26 दे दिया तो आई थिंक कि इट विल हार्मफुल फॉर योर आंसर। किसके अंडर में, थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के थ्रू ये क्या करेगी, 6 ईयर्स के लिए क्या होगी, इम्प्लीमेंट होगी दोस्तों। ठीक है, स्कीम क्या है, फंड लिमिटेड है एंड कॉस्ट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अप्रूव्ड अमाउंट, आप पढ़ लो, मैक्सिमम इंसेंटिव पेबल टू ईच बेनिफिशरीज वगैरह वगैरह। और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है इसका, दिस स्कीम वुड बी मॉनिटर्ड एट ए सेंटर बाय द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। किसके द्वारा मॉनिटर की जाएगी, जो सेंटर पर हैं, जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का होगा, और कैबिनेट सेक्रेटरीज को क्या करेंगे, चेयर करेंगे। इंटर मिनिस्ट्रियल अप्रूवल कमेटी होगी जो अप्रूव करेगी किसको, सिलेक्शन, किसके, जो एप्लीकेंट्स हैं जो कवरेज करेंगे इस स्कीम के अंदर, सैंक्शंस या वगैरह वगैरह। द मिनिस्ट्री विल प्रिपेयर एनुअल एक्शन प्लान बनाएगी, जो कोई मिनिस्ट्री है, कवरिंग वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द स्कीम। और थर्ड पार्टी इवेल्यूशन एंड मिड टर्म रिव्यू क्या होगा, मैकेनिज्म होगा, किसके लिए, इट वुड बी बिल्ट इन द प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो जो थर्ड पार्टी इवेल्यूशन एंड मिड टर्म रिव्यू भी हो सकता है, जो क्या करेगा, जो बिल्ड करेगा, कोई भी प्रोग्राम मैकेनिज्म तैयार करेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था इट्स ऑल अबाउट दिस स्कीम। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम बात करें रीस्ट्रक्चर्ड या मॉडिफाइड स्कीम्स की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार पूछा भी गया है। हम बात करें ऑपरेशन ग्रीन्स की। ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है, इसका क्या है, इसको इन्हेंस करना है, मजबूत करना है, वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ टॉप फार्मर्स को, किसके द्वारा, टारगेटेड इंटरवेंशन टू स्ट्रेंथ टॉप प्रोडक्शन क्लस्टर्स एंड देयर फॉर्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी जो एपीयूज हैं, एंड लिंकिंग कनेक्टिंग विद द मार्केट, यानी कि उनको मार्केट के साथ कनेक्ट करना और लिंक करना है। ठीक है, इनहेंस करना है किसको, टॉप फार्मर्स को। ठीक है, प्राइस स्टेबलाइजेशन करना है उन प्रोड्यूसर्स को, उन प्रोड्यूसर्स के लिए जो कंज्यूमर के लिए बाई प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, इन द टॉप क्लस्टर्स में आते हैं, और उनकी जो वैरायटी यूज़ करते हैं उसको क्या करना है, इनहेंस करना है, स्टेबलाइज करना है दोस्तों। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट दिस स्कीम ऑब्जेक्टिव। अभी और है रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं ये भी स्कीम में इंक्लूड है। ठीक है भाई, जैसे क्रिएशन होता है फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, या डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल एग्रो लॉजिस्टिक्स है, या क्रिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट स्टोरेज कैपेसिटी लिंकिंग है। ये इसके द्वारा क्या होगा कि रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में होगा, यानी कि कमी आएगी जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है उसमें दोस्तों। इंक्रीज करना है फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी को, वैल्यू एडिशन इन टॉप वैल्यू चेन में,
या फॉर्म जो लिंक है लिंकेज करना उसको क्लस्टर के साथ। और क्या ऑब्जेक्टिव है, सेटिंग अप ए मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो क्या कर सकता है, एक ऐसा मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क सेट करना जो कलेक्ट करे रियल टाइम डाटा को, या जो डिमांड और सप्लाई कितनी है, कितनी ज़रूरत है किसमें, एंड प्राइस ऑफ टॉप क्रॉप्स का जो प्राइस क्रिएट करे, सेटल करे मार्केट प्राइस को जो टॉप क्रॉप्स हैं उनके। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट ऑपरेशन ग्रीन दोस्तों। अब देखो इसके साइलेंट फीचर देखते हैं क्या है। साइलेंट फीचर है इसके कि स्कीम जो है अनाउंस की गई थी बजट स्पीच 2018-19 में। ठीक है, 2018-19 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया करीब 500 करोड़ रुपीज़ के द्वारा, यानी कि 500 करोड़ रुपए के कॉर्पस के आउटले के द्वारा। ये स्टेबलाइज कर रही थी सप्लाई ऑफ टमाटो, ऑनियन एंड पटेटो। टॉप का मतलब टमाटो, ऑनियन और पटेटो जो है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये इसके प्राइस को स्टेबलाइज कर रही थी। और गवर्नमेंट का क्या था, इट हैज़ लेड डाउन स्पेशल स्ट्रेटेजी एंड ग्रांट्स एंड एड अंडर द स्कीम टू इंश्योर एनहेंस प्रोडक्शन ऑफ टॉप क्रॉप्स एंड टू ऑगमेंट वैल्यू चेन एंड प्रोडक्शन क्लस्टर एंड देयर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड लिंकिंग एंड कनेक्टिंग विद दैम मार्केट। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉप स्कीम या ऑपरेशन ग्रीन स्कीम दोस्तों। इसकी स्ट्रेटजी क्या है ऑपरेशन ग्रीन की, समझो। शॉर्ट टर्म जो है प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर था, यानी कि जो नाफेड है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाफेड। ये क्या हुआ, इसकी नोडल एजेंसी होगा जो इम्प्लीमेंट करेगा क्या, नाफेड इसको, यानी कि नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट विल बी इम्प्लीमेंट एजेंसी फॉर प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर, यानी कि इसकी प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर के लिए ये नोडल एजेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर इम्प्लीमेंट विल प्रोवाइड 50% ऑफ द सब्सिडी ऑन द फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स, यानी कि मिनिस्ट्री जो है उस पर क्या 50% सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। नंबर 1 किस पर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉप क्रॉप्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है किससे, फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोरेज, यानी कि प्रोडक्शन से लेके स्टोरेज तक वो 50% सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे, या हायरिंग ऑफ एप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटी से या टॉप क्रॉप्स के लिए। ठीक है दोस्तों, अब लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, लाइक कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ FPUs, देयर कंसोर्टियम होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट वगैरह वगैरह, आप एक बार पढ़ सकती हो। ये भी क्या है, लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है सर दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्रांट्स एंड एड की बात करें, ये क्या है, द पैटर्न ऑफ असिस्टेंस, जो पैटर्न ऑफ असिस्टेंस विल कंप्राइज ऑफ ग्रांट एंड एड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट। जो पैटर्न है इसका, ग्रांट मतलब हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने के लिए 50% होगा किसका, जो एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट है ऑल एरियाज़ में, जो उसकी एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 50% ग्रांट मिलेगा। चाहे सब्जेक्ट टू होगा मैक्सिमम 50 करोड़ पर प्रोजेक्ट फॉर FPO के लिए, एंड द ग्रांट एंड एड विल बी एट रेट ऑफ 70%, यानी कि 50 करोड़ पर प्रोजेक्ट के हिसाब से मिलेगा, बट FPO और उसकी ग्रांट एंड एड मिलेगी ये होगा रेट ऑफ 70% पे। एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करेंगे, जो एलिजिबल है, इंक्लूड जैसे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एग्रीकल्चर एंड अदर मार्केटिंग फेडरेशन है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन FPOs हैं, कोऑपरेटिव है, कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फूड प्रोसीजर, लॉजिस्टिक कोऑपरेटिव्स वगैरह वगैरह, ये एलिजिबल ऑपरेशंस हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन है सॉरी। मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करें, ये एक पोर्टल है, ये क्या है, लॉन्च करा टू प्रोवाइड रियल टाइम मॉनिटरिंग बताने के लिए कि कितनी डिमांड और सप्लाई की ज़रूरत है, किसके लिए, प्राइस ऑफ टॉप टमाटो, ऑनियन और पटेटो का। और ये जनरेटिंग करेंगे कुछ अलर्ट्स को कि भैया आपको कितनी क्या कैसे क्यों ज़रूरत है, फॉर इंटरवेंशन अंडर द टर्म्स ऑफ ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। ठीक है, और ये करेगा गवर्नमेंट को कि मॉनिटर करना है सप्लाई, मैं अभी बता रहा था उसका प्राइस स्टेबलाइजेशन या उसकी सिचुएशन मार्केट में कैसी है। तो दीज ऑल आर थिंग्स आर रिलेटेड टू मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम दोस्तों। ठीक है, अगली बात करें हम, गवर्नमेंट ऑल्सो इंटेंड टू यूटिलाइज द 28 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटेंड करेगी, यूटिलाइज करेगी जो 28 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, किसके अंडर, इंडो इजराइल कोऑपरेशन फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़। नई टेक्नोलॉजी जो है किसके अंडर में, इंडियन इजराइल कोऑपरेशन के अंडर में, जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है उसको नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए, किसके लिए, चाहे वो प्रोडक्शन में हो या सप्लाई में हो या क्वालिटी प्लांटिंग में हो, मटेरियल में हो वगैरह वगैरह, या कैपेसिटी बिल्डिंग टू फार्मर्स। ठीक है,
अब कुछ रिसेंट चेंजेस हुए हैं, अब देखते हैं क्या है। दिसंबर 2020 में देखा जाए तो ये जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया टॉप स्कीम के लिए। कैसे? टू अदर नोटिफाइड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए टॉप 2 टोटल कर दिया गया इसको। पहले क्या था? टमाटो और ठीक है ऑनियन और पोटैटो के लिए था, अब टॉप 2 टोटल कर दिया गया, यानी कि प्रोटेक्ट द ग्रोअर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम मेकिंग डिस्ट्रेस सेल ड्यू टू लॉकडाउन एंड रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ये दिसंबर 2020 में चेंज आया। ये स्कीम सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज के लिए फ्रॉम सरप्लस प्रोडक्शन एरिया टू मेजर कंजप्शन सेंटर्स पे। वहीं एलिजिबल क्रॉप्स की बात करें, ये देख लेते हैं एक बार टॉप 2 टोटल में क्या है। फ्रूट्स हैं कुछ जैसे मैंगो, बनाना, गुआवा, कीवी, लीची, पपाया, साइट्रस, आदक वगैरह। वेजिटेबल्स हैं फ्रेंच बीन्स, बिटर गॉर्ड, ब्रिंजल, कैप्सिकम कैरेट, कॉलीफ्लावर, चिलीज वगैरह वगैरह। एनी अदर फ्रूट्स जो वेजिटेबल कैन बी एडेड है, फ्यूचर में जो ऐड हो सकते हैं द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वो फ्रूट या वेजिटेबल्स जो फ्यूचर में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या स्टेट गवर्नमेंट उसको ऐड कर सकती है। ड्यूरेशन इस क्या है स्कीम का? 6 मंथ्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन 11 मई 2020 से लेके 11 जून 2020 से लेके 6 मंथ तक है। पैटर्न ऑफ असिस्टेंस क्या है? मिनिस्ट्री जो है वो प्रोवाइड कराएगी 50% सब्सिडी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 कंपोनेंट्स। नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन टू एलिजिबल क्रॉप्स, जिनका जो एलिजिबल क्रॉप्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सरप्लस प्रोडक्शन क्लस्टर टू कंजप्शन सेंटर। ठीक है, उसके बाद हायरिंग करेगी ऑफ एप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटी फॉर एलिजिबल क्रॉप्स के लिए, जैसे फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ये क्या करेगी? इसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी मिनिस्ट्री। हायरिंग ऑफ एप्रोप्रिएट स्टोरेज, यानी कि उसको स्टोरेज करने के लिए एप्रोप्रिएट यानी अच्छे से स्टोरेज करने के लिए उसको क्या सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी दोस्तों। तो इट्स ऑल अबाउट ऑपरेशन ग्रीन। मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दी हैं, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आप देख के जाइएगा एक बार और, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अदर स्कीम्स न्यूज़ में, जो अदर स्कीम्स हैं वो देखते हैं, ठीक है। ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की बात हो रही है, ठीक है। ये स्कीम न्यूज़ में है, ये कंप्लीट कर देते हैं। ये लास्ट स्कीम बची है। देखो, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की बात करें, इसमें क्या है, वेरियस प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्च किए गए हैं इस स्कीम के अंदर, किसमें, लास्ट 1 ईयर में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सप्लीमेंट एग्रीकल्चर करना, मतलब सप्लाई करना एग्रीकल्चर की, मॉडर्नाइज करना उसकी प्रोसेसिंग को, या डिक्रीज करना जो एग्री वेस्ट है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, जो फसल काटने के बाद जो वेस्टेज बचता है उसको डिक्रीज करना है। ये मिनिस्ट्री स्कीम का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके साइलेंट फीचर समझिए। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2 टाइप की स्कीम मैंने आपको बताई। ये इनिशियली नेम था इसका संपदा का स्टैंड फॉर स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर दोस्तों, ठीक है। ये पूछ भी सकता है किसी भी वनडे एग्जाम में, ठीक है। बट इट इज़ एक एम्ब्रेला स्कीम है जो इनकॉर्पोरेट करेगी ऑन स्कीम ऑनगोइंग स्कीम के साथ, एंड जो नई स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की उनके साथ इनकॉर्पोरेट करेगी, ठीक है। अब बात करें, ये एक कॉम्प्रेहेंसिव पैकेज है, क्रिएशन ऑफ मॉडर्न, यानी कि उसको क्रिएट करना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को, या इफ़िशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट के साथ, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का तैयार करना, कहाँ से, फॉर्म जो फार्मर तैयार कर रहे हैं वहाँ से लेके रिटेल, जहाँ रिटेलर है वहाँ तक, ये रिटेलर के आउटलेट तक क्या कर रहे हैं, ये तैयार कर रहे हैं, इसको एफिशिएंट सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ समझ लो आप, इस तरीके से ये बना हुआ है पूरा। ये फार्मर्स ग्रुप है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद और ये इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, ये हैं सारे, देख सकते हो पीपीसी। ये किसी मेगा फूड पार्क में जो सीपीसी है इसमें क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे। उसके बाद वैल्यू एडिड प्रोडक्ट होगा, फिर इम्पोर्टर के लिए जाएगा, फिर एक्सपोर्ट होके आएगा, देख सकते हो आप सब तरफ से, और डोमेस्टिक सेल होगी उसकी। फिर ये क्या है, फ्रेश प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक रिटेल सेल्स के लिए फील्ड कलेक्शन सेंटर जो है, इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा एक ग्राफ बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। जो कस्टमर्स हैं पीपीसी के लिए काम करेंगे, इधर पीपीसी, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। देखो, ये प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, फिर इधर ये सब, ये इंडिविजुअल फार्मर्स हैं। उसके बाद ये इधर मेगा फूड पार्क्स पे क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे इसको, ठीक है।
उसके बाद मैं देखो आगे बताता हूँ, आपको अभी समझाऊँगा। ये सेंट्रल स्कीम है जो अप्रूव की है 2016 से 2020 एंड 2016 to 20 के लिए। उसके बाद ये कंपोनेंट स्कीम है। फर्स्ट 4 आर द ऑनगोइंग स्कीम वेयर इज द लास्ट 3 आर न्यू स्कीम्स लॉन्च अंडर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। हमारे एक मेगा फूड पार्क्स सेटिंग अप ए मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग यूनिट विद वेल एस्टेब्लिश सप्लाई चेन के साथ, यानी कि एक सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करनी है जो इम्प्लीमेंट करेगी, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के द्वारा। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन या प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओज हैं वो क्या कर सकें, इसको फैसिलिटेट कर सकें। क्रिएशन होना चाहिए एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन कैपेसिटी का, यानी क्रिएट प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी को क्रिएट करना, मॉडर्नाइजेशन करना, एक्सपेंशन करना जो इस समय एग्जिस्ट कर रही है फूड प्रोसेसिंग यूनिट उनके लिए। और जो कंपनी सेटअप की जा रही है जिनके द्वारा ये प्रोजेक्ट सेटअप किया जा रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या फार्मर प्रोड्यूस या एनजीओ जीटीसी वगैरह द्वारा, उनके लिए फूड सेफ्टी या क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। 2 कंपोनेंट है इसमें, सेटिंग अप अपग्रेडेशन क्वालिटी बनाओ, यानी कि फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी तैयार करो वगैरह वगैरह, या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करो। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की बात हो रही है। इसमें क्या डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉमन फैसिलिटी की बात हो रही है। एनकरेज ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू सेटअप फूड प्रोसेसिंग यूनिट बेस्ड ऑन क्लस्टर अप्रोच पर बात होनी चाहिए। स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज के लिए, यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड कैसे लिंक करना है इस स्कीम को। ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन की बात हो रही चाहिए, यानी अगर हम बात करें डिमांड ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, R&D की बात करें। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ यानी कि सेमिनार, वर्कशॉप, फेयर एंड एग्जीबिशन की बात करें, ये क्या है, ये ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इसमें क्या करेंगे, डिमांड ड्रिवन को क्रिएट करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्रिएट करेंगे, एंड स्पेसिफिक जो होगा, स्पेसिफिक जो सेक्टर हैं उनके लिए स्किल्ड होंगे डेवलपमेंट के लिए, यानी जो स्किल होगा वो डेवलपमेंट होगा। ये ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन जो काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये सेमिनार वर्कशॉप के द्वारा लोगों तक अपनी पहुंच बनाएंगे, ये चीज़ें क्लियर करेंगे कि कैसे क्या काम हो रहा है, ठीक है। ये मैंने बताया पूरा इस स्कीम के बारे में, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर कौन कौन सी स्कीम है, शायद आई होप समझ रहे होंगे आप। प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब करना मत भूलिए, आप करते रहिए, क्योंकि आप ज़्यादा इंगेजमेंट मिल नहीं रही है हमें। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हम भी आगे हो जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो बनता है। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, देखते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।